नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का स्पेशल कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में हम बिहार की सियासी जो हलचलें हैं उस पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, तेजस्वी यादव आजकल पता नहीं क्यों गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, मीडिया से दूरी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है, पिछले दरवाजे से निकल कर कहीं चले जाते हैं। और आज तो ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई कि राजश्री जो उनकी पत्नी है बच्चों सहित दिल्ली रवाना हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव उनको छोड़ने एयरपोर्ट तक नहीं गए। आखिर ऐसा क्या चल रहा है तेजस्वी यादव के दिमाग में? देखिए, तेजस्वी यादव हार के बाद से विचलित हो गए। हताशा हताशा जो है इसी को कहते हैं। अच्छा, क्या कहते थे पहले? वो तो 18 तारीख को सरकार बना रहे थे। मतदान तक उन्होंने क्या कहा? 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसका उनको इंतजार था, कहता है ना। लेकिन आशा पर पानी फिर गया। तापमान ने कभी पहले ये अपने न्यूज हाट ने अपने मैगजीन में बहुत पहले कवर पर लिख दिया था कि सपना जो है कभी पूरा नहीं होता। लेकिन इसकी बड़ी आलोचना भी हुई। आलोचना तो होगी ना, सच बात की आलोचना होती है सर। देखिए, हालात ऐसे जो है ना बताते हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से उतावला थे, हालांकि उन्होंने मेहनत बहुत की। मेहनत तो बहुत किया था भाई, सबसे ज्यादा नहीं। आज जो है मुंह छिपाए फिर रहे हैं, बिल्कुल है ना। कार्यकर्ताओं का भी वह सामना नहीं कर पाते। अब मुश्किल से एक दिन आए थे, अपने जीते हुए विधायक के साथ उन्होंने बैठक की, है ना, और हारे हुए विधायकों के साथ हार की समीक्षा की। उसमें उनको विधायक दल का फिर से नेता चुना गया, मतलब फिर से राजद का नेतृत्व उनके सिर पर दिया गया। सब कुछ हो गया, वह भी लालू प्रसाद जी को के कहने पर, है ना। तो ये सब तो नौटंकी हो गया। अब हो कि 7-8 दिन हो गया, नतीजा आए 14 तारीख को आया, आज 24 तारीख है, 10 दिन हो गया, सरकार भी बन गई। भव्य शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में हुआ 20 तारीख को। उसमें प्रधानमंत्री आए, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आए, है ना, कई बड़े बड़े नेता आए, राज्य के भी बड़े बड़े नेता थे मंच पर, है ना। उस दिन जो है इनको आमंत्रण दिया गया था। अच्छा, कि आप भी आइए, प्रतिपक्ष के नेता हैं। और ये परंपरा रही है। लेकिन उस दिन भी नहीं आए। तो लोगों को लगा कि यह उनको पसंद नहीं आया होगा, है ना, नाखुश होंगे कि सरकार का शपथ ग्रहण वह लेने वाले थे और फिर से उनके चाचा नीतीश कुमार ने ले लिया, जिनको तेजस्वी यादव बीमार कहा करते थे। लेकिन अब तो लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद, सरकार बन जाने के बाद वही बीमार पड़े हैं, घर में रहते हैं, एकांतवास करते हैं, है ना। और अगर काम पड़ता है तो राबड़ी आवास के पीछे के दरवाजे से खिसक लेते हैं। मतलब ना मीडिया से रूबरू होते हैं और ना ही अपने कार्यकर्ताओं को अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। मतलब सोचिए कैसी शर्मिंदगी झेल रहे हैं। बिल्कुल, है ना। आज जो है, और उसमें हो गया, आज जो है पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर चले गए। इधर उनकी पत्नी राजश्री अपने बच्चों के साथ, है ना, एगो बेटा बेटी है ना, साथ दिल्ली चली गई, अकेले चले गई। ऐसा जो है अफसर हमको लगता है पहली ये बार आया होगा। पहली बार आया, अकेले चली गई, एयरपोर्ट तक पे छोड़ने तक नहीं गए। एयरपोर्ट तक तेजस्वी यादव छोड़ने तक नहीं गया अपनी पत्नी और बच्चों को। आखिर क्या वजह है? हाँ भाई, हम तो इसका पारिवारिक मामला है, परिवारों के अंदर जो है बहुत झांकने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है
कि तेजस्वी यादव जो है मीडिया से मुंह छुपाने के लिए एयरपोर्ट साथ में भी नहीं गए। सर, जो विवाद हुआ था रोहिणी आचार्य वाला, वो कहा जा रहा है कि रिचेल नाम से वो संबोधित की थी राजश्री को, तो कहा जा रहा था कि रोहिणी और राजश्री के साथ भी डायरेक्ट विवाद हुआ था। तो कहीं वही विवाद बढ़ते बढ़ते क्या तेजस्वी यादव के साथ तो कोई विवाद नहीं हो गया घर में? देखिए, ये घरेलू मामला है, खबरें आती हैं उछल कर, लेकिन कितनी सही होती है, कितनी है, कौन जानता है। तो इसको ज्यादा तरजीह देने की आवश्यकता हम नहीं समझते हैं। लेकिन जो विवाद हुआ था रोहिणी आचार्य के साथ, उसमें राजश्री भी शामिल नहीं थी, मतलब राजश्री पर भी उछला था मामला, आरोप लगा था। अब उसमें कितनी सच्चाई थी कौन जानता है। कौन जानता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन घटना तो हुई। विधायकों की बैठक में लालू प्रसाद जी को ही कहना पड़ा, ये मेरा घरेलू मामला हम सलटेंगे। इसका मतलब है कि घर में मामला हुआ था। मामला हुआ था, और उसमें जो है राजश्री का भी नाम उछला था। तो कहीं न कहीं जो है उस घटना से कुपित होकर या उस घटना की वजह से, है ना, जो तनाव है परिवार में अभी भी, है ना, उस वजह से जो है शांति की तलाश में राजश्री दिल्ली चली गई हो। शांति की तलाश? हाँ, जबकि हरियाणा में उनका मायके है ना। कहीं रोहिणी भी दिल्ली गई हुई थी सर, कहीं रोहिणी को मनाने के लिए तो नहीं गई हैं? देखिए, रोहिणी से को जो है राजश्री नहीं मना पाएंगे। अच्छा। जब रोहिणी को अपने भाई तेजस्वी यादव से इतनी घृणा है, उन्होंने जाते जाते एयरपोर्ट पर रोते रोते क्या कहा था? बिल्कुल, बड़ी बात। मेरे ऊपर चप्पल फेंका गया, मुझे अपमानित किया गया, गंदा किडनी घर से निकल जाने को कहा गया। तो ये सब जो बातें कोई अगर विवाहित बहन कहे अपने भाई के बारे में, तो इससे जो है दर्दनाक बातें क्या हो सकती है और इससे शर्मनाक बातें क्या हो सकती। बिल्कुल, 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 तो है ना। तो हम भी समझते हैं कि इसको लेकर जो है सुलह सपाटा अब राजश्री और रोहिणी आचार्य में होगा, या राजश्री और रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच। हालांकि भाई बहन का रिश्ता है, तो खत्म तो नहीं है ना होगा, इसको इसलिए खत्म भी नहीं होता है, इसलिए हम यह भी नहीं कहेंगे कि यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन मनाने तेजस्वी को जाना होगा। लेकिन जो है ना, इस बार का जो है मामला इतना दूर तक चला गया है ना, खाई इतनी चौड़ी हो गई है, इसको पाट पाना मुश्किल, तुरंत संभव नहीं लगता। अच्छा सर, बात जब लालू परिवार की चल ही रही है, तो एक चर्चा तेज प्रताप यादव की भी कर लेते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव के बारे में भी चर्चा है, क्योंकि राजद का पोस्ट और तेज प्रताप यादव का पोस्ट बड़ा मिलता जुलता देखने को आया है दीपक प्रकाश वाले मामले में। तो कहीं मामला बन सकता है क्या? परिवार में एंट्री हो सकती है क्या तेज प्रताप यादव की इस बुरे दौर में? परिवार में एंट्री तेज प्रताप की अब नहीं होगी ना, हम इस पर कभी भी सहमत नहीं होंगे। क्योंकि तेज प्रताप जो है ना, अब बार बार एनडीए की ओर झुक रहे हैं। उनको Y+ सुरक्षा भी मिली हुई है, जबकि वह चुनाव हार गया, अभी किसी सदन के मेंबर भी नहीं है। तो केंद्र सरकार यह सुरक्षा उनको दी हुई है। तो कहीं न कहीं जो है तो केंद्र सरकार की भी दिलचस्पी है तेज प्रताप में, गुड बुक में है। और तेज प्रताप जो है कई बार कह चुके हैं, है ना। बड़ाई पूरा किए हुए हैं, पूरा बड़ाई किए हैं, मोदी जी की भी बड़ाई किए हुए हैं, मोदी जी की बड़ाई किए हैं। तो इससे लग रहा है कि अब तेज प्रताप बैक नहीं होंगे, है ना। तो बैक होने की संभावना रहती तो इतनी दूरियां नहीं बढ़ती और इतनी नजदीकियां तेज प्रताप जो है नरेंद्र मोदी भाजपा से नहीं बनाते, नरेंद्र मोदी के साथ। तो तेजस्वी यादव सर आएंगे सामने, नहीं बनाते। अब है कि तेजस्वी यादव जो काहे मुंह छुपा रहे हैं, बता तो दिए कारण आज वह अपने पोलो रोड स्थित सरकारी आवास भी गए,
लेकिन वहां भी मीडिया से नहीं मिले। लेकिन सर एक बात है कि मीडिया से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अपने विपक्ष के साथियों से भी वो नहीं मिल रहे हैं, न कांग्रेस से न मुकेश सहनी मुंह बोले भाई। आईपी गुप्ता आज कई मीडिया बाइट्स दे रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि भाई अब आके सामने संभालना होगा, देर हो रहा है, कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। देखिए मुकेश सहनी क्या करेंगे, खुद को उप मुख्यमंत्री बनवा दिए, घोषित कीजिए तब हम रहेंगे, है ना। उनको घोषित बना दिए तेजस्वी यादव, खुद हार गए। खुद जो है उनकी सरकार नहीं बनी, ये तो हारिए गए। इनका तो सुपड़ा साफ इनके संस्कार में है, समझ गए। तो भाजपा के साथ रहने से इनका जो दो चार गो विधायक जीत भी गया मुकेश, लेकिन इनका जना जनाधार है और न ही इनकी साख है, झूठों उछलते रहते हैं। अब तो स्पष्ट हो गया ना कि मुकेश सहनी की बहुत अहमियत बिहार के राजनीति में नहीं है। उछलने के लिए उछलते रहे, पैसे की राजनीति करते रहे हैं, अभी तक जमीन पर अपना जो है पांव नहीं जमा पाए। बिल्कुल उड़ कर जो है सोचते हैं कि हम उड़ कर राजनीति कर लेंगे और बिहार की जनता को बेवकूफ बना देंगे। वो है ना पीके क्या कहते थे, बिहारे बदलने चले गए थे। अब ऐसी स्थिति है कि अब उनके साथ जो काम करता था उसको पैसा कहाँ से देंगे, इसका भी टोटा पड़ा हुआ है उनके पास। 1,000 रुपए इसलिए तो मांग रहे हैं, पैसे देंगे, 1,000 रुपए दीजिए तो हमसे मिलिए। तो आप बोले भी है कि मेरा चुनाव में सब पैसा खर्च हो गया। कुछ सर एक चर्चा अभी है, एक बात और भी है कि आप किसी भी व्यक्ति का जो है घर द्वार जो है कैसे बेचता है, कैसे देता है, रखता है, क्यों रखता है, जब उसके साथ जो है आर्थिक संसाधन की कमी होती है। इन्होंने क्या कहा, हम अपना सिर्फ दिल्ली वाला मकान रखेंगे, बाकी सब जो है दान दे देंगे, इसमें दान दे देंगे। दान देंगे तो किसको देंगे, धर्म देंगे तो पैसा के लिए उसका उपयोग करेंगे ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टूट गया पीके, जो बरबोलापन इन्होंने किया था। क्या कहते थे नीतीश जी को, तो कहते थे कि अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का नाम भी नहीं याद है नीतीश जी को तो। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, अब लग रहा है कि नीतीश जी ठीक है। सोच लीजिए, तुरंत बदल रहे, रात में कुछ बोलते हैं, भोरे आके कुछ हो जाते हैं। इसका मतलब दिमाग नीतीश जी का खराब है कि उनका खराब है। ये बड़ा सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ आज बेधड़क में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।